हेलो बच्चों, क्लास 8 संस्कृत रुचिरा भाग 3 मध्यावधि परीक्षा का 2022-23 का एक आपके पास क्वेश्चन पेपर भेज रहे हैं। आप लोग इससे काफ़ी प्रभावित होकर के जो मिड टर्म का एग्ज़ाम है आप लोग अच्छे ढंग से क्वालिफाई कर सकेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा किस तरह का ये प्रश्न है। मैं इसके साथ उत्तर भी लिख दिया हूँ। इतना मेहनत के लिए आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे ढंग से आप बिल्कुल अच्छा नंबर ले आएंगे अगर आप सही ढंग में उत्तर लिख पाते हैं। बच्चों, इसमें कुछ बात खास है कि इसका आंसर इसी में देना है, अलग से आपको कॉपी नहीं दी जाएगी। ये क्वेश्चन पेपर में ही आपकी फिल इन द ब्लैंक्स छोड़े गए हैं, जहाँ पर डॉट डॉट है आपको आंसर वहीं लिखना है। देखिए, मध्यावधि परीक्षा 2022-23 का है, विषय संस्कृत है, क्लास 8 है। उस समय 2.5 घंटे थे और अभी भी आपके पास 2.5 घंटे ही हैं, लेकिन अंतर ये है कि वो 40 मार्क्स का था, अभी आपको 60 मार्क्स का होगा। तो देखिए, क्या पहले भरना क्या है, इस निर्देश को भी आप ध्यान से सुनें। जैसे छात्रस्य नाम अथवा छात्रायाः नाम। छात्रस्य नाम में छात्र अपना नाम लिखेगा, छात्रायाः नाम में लड़की अपना नाम लिखेगी। अनुक्रमांक का अर्थ बच्चे नहीं समझ पाते हैं, कई बार शिक्षकों से पूछते हैं। तो अनुक्रमांक का अर्थ होता है रोल नंबर। आपको जो रोल नंबर है उसको भरना है। कक्षा अनुभागः च, कक्षा तो क्लियर है कि क्लास लिखना है। अनुभाग का अर्थ होता है सेक्शन, तो आपको सेक्शन भी लिखना है क्लास के साथ। फिर दिनांक, निरीक्षकस्य हस्ताक्षरम। निरीक्षकस्य हस्ताक्षरम, इसका अर्थ क्या है कि जो आपके इन्विजिलेशन ड्यूटी में जो रहते हैं टीचर, आपके इन्विजिलेशन ड्यूटी में रहते हैं, वो टीचर यहाँ पर साइन करेंगे। और परीक्षकस्य हस्ताक्षरम का मतलब है कि जो कॉपी आपके चेक करेंगे परीक्षक, वो हस्ताक्षर करेंगे। अब ये देखिए, खंड 4 है, क ख ग घ, और कुछ निर्देश भी हैं। अस्मिन् प्रश्न पत्रे 4 खंडा सन्ति। इसके प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं, आपके भी 4 खंड होंगे। खंड का अपठित अवबोधनम, ये 4 अंक का है, आपका होगा 10 मार्क्स का, जो अनसीन पैसेज होगा। रचनात्मक लेखन 6 मार्क्स का है, आपका जो होगा वो होगा 10 मार्क्स का। और जो खंड ग है, अनुप्रयुक्त व्याकरणम, जो 10 मार्क्स का है, वो आपका 15 मार्क्स का होगा। और पठित अवबोधनम जो है, इसमें दिया है 20 मार्क्स का, वो आपका हो जाएगा 25 मार्क्स का। इस तरह से कुल आपके 60 मार्क्स होंगे। कुछ निर्देश ये हैं कि समस्ता प्रश्न अनिवार्या सन्ति है, यानी सब प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि अस्मिन् पत्रे व प्रदत्त स्थाने लेखनीयानि। प्रश्नों का उत्तर इसी पत्र में जो हुआ स्थान दिया गया है, प्रदत्त स्थाने मतलब जो स्थान दिए गए हैं उसी में लेखनीयानि लिखना है। ये नहीं कि कहीं कहीं लिख दिए फिर नंबर नहीं मिल पाएंगे तो आप कहेंगे कि सर मेरा तो नंबर कम आए। सर्वेषां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन एव लेखनीयानि। सभी प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में ही लिखना है, जैसा उसमें निर्देश होगा उसके अनुसार आपको करना है। अब चलते देखते हैं पहले खंड क वाला, जिसमें अपठित अवबोधनम है। इस तरह से पहले आपको समझने की जरूरत है कि क्या है इसमें। करा कि निम्नलिखित अनुच्छेदम अधीत्य तद आधारितान प्रश्नान उत्तर। दिए गए प्रश्न को पढ़ करके उसके अनुसार उत्तर देना है। एकदा सिद्धार्थ भ्रमणाय वनम अगच्छत्। एक बार सिद्धार्थ घूमने के लिए वन में गया। उपवने बहवः खगाः कुजन्ति स्म। उपवन में बहुत सारे पक्षी कुजन्ति स्म, कूजते थे, बने बोलते थे। सिद्धार्थ तान अपश्यत्। सिद्धार्थ उन पक्षियों को देखा। सह तेषां कलरवं श्रुत्वा, वह
तेषाम मतलब उनके कलरवम श्रुत्यायनी आवाज को सुन करके अतुष्यत संतुष्ट हुआ। सिद्धार्थस्य भ्राता सिद्धार्थ के जो भाई थे देवदत्त अपि तत्र भ्रमणाय गच्छत्, देवदत्त भी वहीं घूमने के लिए गया। सहसरेण वह बाण से आकाशे विचरंतम आकाश में घूमते हुए एकम हंसम अविध्यत, एक हंस को मार दिया। सरेण विद्ध हंस, सर मतलब बाण, बाण से विधा हुआ हंस यानी बाण लगा हुआ हंस धूमो अपतत, पृथ्वी पर गिर गया। सिद्धार्थ करुणया, सिद्धार्थ करुणा से दया से तम हंसम, उस हंस को नित्वा लेकर के लालनम अकरोत्, उसका लालन पालन करने लगा। तत्र देवदत्तः आगच्छत्, वहां पर देवदत्त आ गया। हंसम च अयाचत, और हंस को मांगा। सिद्धार्थ अवदत्, सिद्धार्थ ने कहा त्वम हंसस्य घातकः अहम च रक्षकः, तुम हंस के घातक हो, मारने वाले हो, और अहम च रक्षकः, मैं रक्षक हूँ। अतः अहम हंसम हंसः मदीयः, इसलिए यह हंस मेरा है। यतः क्योंकि भक्षकात रक्षका श्रेष्ठ, भक्षक से रक्षक श्रेष्ठ होता है। तुम तो मार दिए, मैंने इसको बचाया है। सिद्धार्थ ने उसे बचाया, इसलिए कहा कि मैं रक्षक हूँ, इसलिए यह जो हंस हुआ वह मेरा हुआ। अब देखिए प्रश्न, आपके एक पद में आंसर देना होगा और एक एक नंबर के 4 प्रश्न होंगे। एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर देना है। जैसे आया है कह भ्रमणाय वनम अगच्छत्, आपको क्या करना है कि वनम अगच्छत् देखेंगे कि इसमें कहाँ लिखा है और कह के जगह पर क्या होगा। भ्रमणाय वनम अगच्छत् इसमें ढूंढेंगे। भ्रमणाय वनम अगच्छत्, देखिए ऊपर ही है, ये भ्रमणाय कट कर दिए, वनम कट कर दिए, अगच्छत् कट कर दिए। नीचे भी भ्रमणाय कट कर दिए, वनम कट कर दिए, अगच्छत् कट दिए। और कह के जगह पर देखेंगे कि भ्रमणाय से आगे कह के जगह पर क्या है, तो कह के जगह पर सिद्धार्थ है। यही आपका एक पद में उत्तर हुआ, सिद्धार्थ है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग एक पद का उत्तर कैसे देना है बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। आप लोग समझते हैं कि संस्कृत बड़ा कठिन चीज है, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ईजी है और सब्जेक्ट से। तो इसलिए ध्यान दो, जिस तरह से मैं बताऊं थोड़ा सा गाइड आपको बहुत अच्छा काम करेगा। तो यहाँ पर एकदा अव्यय है, इसलिए वहां पर नहीं करना है। सिद्धार्थ कह से प्रश्न पूछा है विसर्ग से, तो उत्तर भी विसर्ग में होगा, इसलिए सिद्धार्थ होगा। अब देखिए सिद्धार्थ उत्तर में लिख चुका हूँ ऐसे, कस्मात् रक्षकः श्रेष्ठः भवति, किससे रक्षक श्रेष्ठ होता है। और श्रेष्ठ भवति इसमें देखेंगे कि कहाँ पर है। अब देखिए इसमें श्रेष्ठ भवति कहाँ पर है, तो इस तरह से मैं पढ़ते पढ़ते नीचे जा रहा हूँ और देखिए लास्ट में लिखा है कि भक्षकात रक्षकः श्रेष्ठ है यहाँ पर। अब देखिए इसमें रक्षकः श्रेष्ठा भवति ये तीनों काट देंगे और कस्मात के जगह पर जो होगा उसको लिख देंगे, तो रक्षकः श्रेष्ठ हो गया और कस्मात के त के जगह पर भक्षकात त है, ये दोनों में त है तो भक्षकात सीधे आंसर वहां पर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा भक्षकात। तो बच्चों इसमें 2 प्रश्न दिया गया है एक पद में उत्तर देने के लिए, आपके 4 प्रश्न रहेंगे 4 नंबर के। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देखते हैं। पूर्ण वाक्य में उत्तर क्या है, सिद्धार्थ किम अवदत्, सिद्धार्थ ने क्या बोला। इसमें क्या करते हैं कि जो वाक्य बोला है वह एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक लिखते हैं। अब देखिए सिद्धार्थ किम अवदत्, तो किम अवदत् पहले देखेंगे कहाँ लिखा है। सिद्धार्थ अवदत्, तो इसमें देखिए यहाँ पर लिखा है सिद्धार्थ अवदत्। अब जितना वाक्य बोला है पूरा ये फुल स्टॉप तक हमको लिखना पड़ेगा। तो हंसस्य घातकः अहं च रक्षकः, अतः अयम हंसः मदीयः, क्योंकि एक देखिए फुल ये डबल इन्वर्टेड कमा से घेरा हुआ है, त्वम से लेकर के मदीयः तक डबल इन्वर्टेड कमा में, तो ये पूरा वहां से लेकर के वहां तक ये पूरा वाक्य हुआ, इसलिए पूरा वाक्य आपको लिखने पर 2 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही एक और रहेगा पूरा वाक्य लिखने के लिए, तो इस तरह से पूर्ण वाक्य का उत्तर जो होगा वो 4 नंबर का होगा। एक पद का 4 नंबर
और पूरे वाक्य का 2 क्वेश्चन 4 नंबर, तो 4 4 8 हो गए। और भाषी कार्य आपके हाफ ऑफ नंबर के 4 होंगे, वो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें क्या है, देखिए भाषक कार्य है। इसमें क्या होता है कि कर्ता दे दिया तो क्रिया पूछता है, क्रिया दे दिया तो कर्ता पूछता है। 4 तरह के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। एक कर्ता पूछेगा, नहीं तो क्रिया पूछेगा। दूसरा विलोम शब्द या समानार्थी शब्द या विशेष्य विशेषण, बस यही हमारा पूछता है। सिद्धार्थः तान अपश्यत् तस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किमस्ति। अब इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? आप लोग बच्चों टीचर से पूछते रहते हैं कि इसमें सर क्या करना है। पूछने की जरूरत नहीं है, साफ लिखा हुआ है कि कर्तृपदम किमस्ति, मतलब कर्ता पद क्या है। ये कर्तृपदम जो है ना, इसको कर्ता बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या कहते हैं? जैसे मैं कहूँ कि राम गोज टू मार्केट, तो इसमें कर्ता कौन है? जाने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम गोज टू मार्केट जब हुआ तो राम हो गया। ऐसे ही सिद्धार्थ तान अपश्यत्, सिद्धार्थ ने उनको देखा, तो कुछ किसने देखा? सिद्धार्थ ने देखा, तो सिद्धार्थ यहाँ पर कर्तृपद हो जाएगा। कर्तृपद मीन्स कर्ता, जो काम करे। देखने का काम कौन कर रहा है? सिद्धार्थ कर रहा है। या किसके बारे में कहा जा रहा है? सिद्धार्थ के बारे में, तो ये कर्तृपद हुआ। अब इसी में से पूछ देता कि कर्तृपदस्य सिद्धार्थ इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, तब क्रियापदम अपश्यत हो जाता। क्रिया इसमें लास्ट में होती है। सीधी सी बात है कि क्रिया लास्ट में होती है, और क्रिया लास्ट कभी भी क्रिया करते क्रियापदम पूछे तो लास्ट वाला कर देना है। तो देखिए इसका उत्तर सिद्धार्थ में लगा दिया हूँ, लेकिन लास्ट में नीचे फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा भरने के लिए भी, तो भरना भी होगा। अब देखिए भक्षकात् रक्षकः श्रेष्ठः भवति, भक्षक से रक्षक श्रेष्ठ होता है। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किमस्ति, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? तो क्लियर है कि लास्ट वाला जो होता है वो अधिकांश क्रियापद होती है, तो भवति यहाँ क्रियापद है। सीधे इसमें भवति पर टिक लगा देंगे, काम खत्म। इस तरह से ये 2 हुआ। आपके 2 और पूछे जाएंगे, जैसे विशेष और विशेषण पूछा जाएगा। तो विशेष और विशेषण में आपको ये ध्यान रखना है कि विशेष से विशेषण में क्या फर्क होता है। जैसे मैं कहूँ कि लंबा आदमी, तेज लड़का, तो आगे रहता है हमेशा। जैसे लंबा लड़का मैं कहूँ, चाहे लंबा आदमी कहूँ, तो आदमी कर्ता हुआ यानी संज्ञा हुआ, और आदमी जो लंबा जो हुआ वो विशेषण हुआ। तेज लड़का, तो लड़का की विशेषता कौन बना रहा है? कैसा लड़का है? तो तेज है। गंदा दरवाजा, तो दरवाजा की विशेषता कौन बता रहा है? गंदा, कि दरवाजा कैसा है? भाई गंदा है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, विशेषण हमेशा संज्ञा के आगे होती है 90%, कभी कभी पीछे दे देता है। उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि आदमी लंबा, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लंबा आदमी कहते हैं। लड़का तेज, इसके जगह तेज लड़का है तो अच्छा लगता है, तो तेज हमेशा आगे रहेगा, लंबा हमेशा आगे रहेगा। इस तरह से मतलब कि जो विशेषण है वो हमेशा संज्ञा के आगे होते हैं। तो इसलिए संज्ञा विशेषण अगर पूछे तो संज्ञा देख करके उसके आगे वाला जो विशेषता बता रहा है उसको लिख देना है विशेषण में। अगर विशेष्य पूछे तो उसके बाद वाला विशेषण के बाद वाला लिख देना है। तो इस तरह से आपका खंड पूरा होता है 10 नंबर का। अब चलते हैं खंड ख की तरफ, रचनात्मक लेखन, जो 10 मार्क्स का हुआ। इसमें क्या करना है? देखिए अब यहाँ पर क्या है कि वाक्य बनाने के लिए उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्यम निर्माणम करो, छोटे छोटे वाक्य बनाना है। ठीक है, तो वाक्य रचना करने के लिए 1-1 नंबर का आपका आवश्यकता है। जैसे आवश्यकता से क्या है, तो का आवश्यकता, मैं छोटा वाक्य बनाया हूँ। सामग्री, गृहस्य खादन सामग्री कुत्र अस्ति। अब कुत्र अस्ति के जगह पर अस्ति के बाद यहाँ पर क्या लगा देना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है कि घर का खाने की सामग्री कहाँ है। इस तरह से विश्राम गृहम, विश्राम गृहम निकषा एव अस्ति, यानी विश्राम गृह यानी रेस्ट हाउस निकषा एव अस्ति, मतलब नजदीक ही है। ये वाक्य बन गया। इस तरह से यात्रा, यात्रा प्रातः काले व करनी, यानी यात्रा जो है वह सुबह सुबह करनी चाहिए। ये बिल्कुल शॉर्ट है, अच्छा है। आप लोग बिल्कुल ये वाक्य को आप लोग नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये 5 वाक्य आएगा 5 नंबर का, और ऐसे ही कथा पूर्ति आएगी या और भी दूसरे कुछ दे दिए जाएंगे। तो अब देखिए, मंजुषाता पदानि चित्वा कथाम पूर्य, ये वर्ड को चुनना है और वाक्य को पूरा करना है, ये कथा को पूरा करना है। आपका आएगा हाफ नंबर के 10 आएंगे।
ठीक है, जो 5 मार्क्स के होंगे। तो 5 मार्क्स का इसके ऊपर वाला जो होगा वाक्य बनाने के लिए, और 5 मार्क्स का आपका क्या होगा कि इस तरह से कहानी को भरना होगा। जैसे कह रहा है कि एकस्मिन वने एक वन में एक व्याघ्र आसित, बाघ रहता था। कैसा बाघ? तो बूढ़ा बाघ। तो वृद्धा लिखेंगे। स एकदा व्याधेन, वह एक बार शिकारी के द्वारा विस्तारित जाले, बिछाए गए जाल में बंध गया। सब बहु प्रयासन कृतवान, बहुत प्रयास किया किंतु जालात मुक्ता न हुआ, किंतु जाल से वह बाहर नहीं निकला। अकस्मात तत्र एक मूषका समागत, अचानक वहाँ पर एक चूहा आया। बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा, यहाँ दृष्टवा पर देना है। बंधे हुए बाघ को देख करके सहता मगदत, उसने उसको बोला, अहो भगवान जाले बद्धा, अरे आप जाल में बंध गए हैं। अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि, मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। तत्श्रुत्वा, इस बात को सुन करके व्याघ्रवदत, बाघ बोला, अरे तुम क्षुद्र जीव, तुम छोटे जीव हो, मम सहायम करिष्यसि, तुम मेरी सहायता करोगे। यदि त्वम माम मोचयिष्यसि, अगर तुम मुझे छुड़ाओगे, तरही अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ध्यान रखना, अगर यदि रहेगा यहाँ, देख रहे हो ना, तो तरही यहाँ भरना होगा हमेशा। यदा रहेगा तो तदा भरना होगा, यावत रहेगा तो तावत भरना होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अव्यक्त है। मूषका स्वकीय ही लघुदंते, चूहा अपने छोटे दांतों से तत्जालस्य, उसके जाल को कर्तनम कृत्वा, कर्तनम मतलब काट काट करके, कटिंग करके, तम व्याघ्रम बहिकृतवान, उस बाघ को बाहर निकाल दिया। तो इस तरह से ये जो आपके 2 लेसन में हैं, इस तरह की कहानियां लास्ट में भरने के लिए, उन 2 लेसन को अगर आप कर लेते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स, तो आपके 5 मार्क्स निश्चित हो जाएंगे। तो और वाक्य प्रयोग तो एक ही लेसन में है, तो उसको अगर पूरा कर लेते हैं, या एक और लेसन में हो सकता है, तो 2 लेसन में अगर पूरा करते हैं वाक्य प्रयोग, तो आपके 10 नंबर पक्का है रचनात्मक लेखनम में। तो इस तरह से आपका रचनात्मक लेखनम भी हो जाएगा। अब चलते हैं, अब मंजूषातः पदानि चित्वा, इसमें क्या है, पदों को चुन करके इसको पूरा करना है। जैसे कुक्षौ हंतव्या जानासी पुत्र से, कुक्षौ मतलब कोंख में, हंतव्या मतलब मार डालना, जानासी मतलब जानते हो, पुत्र से यानी पुत्र का। तुम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षौ पुत्रः, उसके कोंख में पुत्र है। अस्ति पुत्री वा, अथवा पुत्री है। किमर्थम, क्यों। मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, महीने के बाद में सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम अयास, समय से पहले क्यों यह जानना चाहते हो। तो राकेश कहती है, भगिनी त्वम तो जानासी एवं, तुम तो जानती ही हो कि अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण, कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में अस्ति एवं अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, इस समय हमारे एक पुत्र की आवश्यकता है। तो देखिए ये डायलॉग रूप में शालिनी और राकेश की बात है। आप लोग पढ़े हैं इस लेसन को, अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारा इसमें वीडियो है एक इस लेसन का, आप अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो इस तरह से फिर शालिनी कहती है, तरही कुक्षौ पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो क्या कोंख में पुत्री होगी तो उसे मार देना चाहिए, जोर से बोली वह बहन शालिनी। तो इस तरह से ध्यान रखना है आपको कि ये भी प्रश्न आते हैं इस तरह से दे करके। अब देखिए खंड ग में आते हैं, व्याकरण है 10 मार्क्स का। अब इसमें क्या क्या आपके हैं, संधि विच्छेद है, विभक्ति वचन है, विशेषण विशेष है, विलोम है, समानार्थी है, प्रकृति है, विभक्ति प्रयोग है, ये सब मिलाकर के 15 मार्क्स के हैं। अब इसमें देखेंगे कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितम विभक्ति योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूर्य। विद्यालय में विद्यालय में परितः संधि, देखिए विद्यालय दिया है, कुछ नहीं, यह के अनुसार यह पर अनुस्वार लगा दिया, विद्यालय में कर दिया, क्योंकि परितः के आगे द्वितीय विभक्ति होती है। इस तरह से ये जितने भी वर्ड दिए गए हैं, जैसे ग्राम है तो ग्रामम कर दिया, नगर है तो नगरम कर दिया। यहाँ पर क्या कर दिया है, कुछ नहीं करना है, न ग र मैं लिख दिया, इस पर अनुस्वार लगा दिया, ये नगरम लिख दिया। इस तरह से सब में खाली यही काम करना है, बाकी कुछ नहीं। इसमें देखिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग है, जैसे मृगा मृगई स धावन्ति, तो मृग के मृग ही कर दिया तृतीय विभक्ति बहुवचन में। तो बालका है तो बालिका लिखा हुआ है, तो बालिकया चाहे बालिका भी स पठंती, बालका बालिका भी स पठंती, चाहे बालिकया करो, ये दोनों सही है। पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छति, पुत्र पिता के साथ आपणम यानी बाजार जाता है। तो इस तरह से ये कर सकते हैं। देखिए संधि विच्छेद, संधि विच्छेद आपके हाफ नंबर के 4 आएंगे और 2 मार्क्स का होगा। सहसा एवं, तो सहसा जोड़ एवं, सहसा एवं, परामर्शानुसारम, परामर्श जोड़ अनुसारम। इस तरह से वधार्धा, वध जोड़ अर्हा,
और अधुनैव अधुना जोड़ेगा। इस तरह से जितने भी संधि विच्छेद हैं एक बार ध्यान से देख लेंगे तो आपके 2 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धातु प्रत्यय है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसके अलग से मैं वीडियो भी डाला हूँ, इसको आप देख लीजिएगा कि कैसे होता है। जैसे गत्वा में गत्वा क्या है, विहस्य वी जोड़ हंस जोड़ ले, खादितुम खाद जोड़ तुम प्रत्यय। इस तरह से कृत्वा क्री जोड़ कत्वा प्रत्यय। अब चलते हैं पूर्ण वाक्य में प्रश्न निर्माण करना। प्रश्न निर्माण के लिए बहुत अच्छा मैं वीडियो डाला हूँ, उसके अनुसार कर लेना। भोजपत्रोपरि लेखनम, लेखनम की जगह पर कीम हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद कर्गदस्य, कर्गद मूल शब्द है, उससे कस्य बन जाएगा। लेकिन पूरा वाक्य लिखना, लेखनार्थम कस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। पूरा वाक्य लिख करके सिर्फ कीम और कस्य मत लिखना। जैसे क का लिखना होगा तो भोजपत्रो ऊपरी कीम आरब्धम, और आरब्धम के बाद क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप की जगह। तो इस तरह से जब करेंगे तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि प्रश्न निर्माण आपके 4 नंबर के होंगे, 4 प्रश्न होंगे इसमें, ठीक है। अब जैसे विश्राम गृह सु, तो विश्राम गृह मेन शब्द है, विश्राम गृह के लिए क लिख दिया, और एसु बच गया तो केशु हो गया, चाहे कुत्र लिख देंगे, दोनों सही है इसमें। इसी तरह से चल दूरभाष यंत्र यानी कुत्र, इस तरह से। अब देखिए संस्कृत रूप तत्सम शब्द आएगा आपका, तत्सम शब्द आएगा यानी संस्कृत में लिखना। जैसे कंजूस को कृपणा बोलते हैं, लोभी को लुब्धा बोलते हैं। तो इस तरह से आपको ये जो होगा ना, ये आपको ये तत्सम शब्द करने के लिए गोद, गोद को क्रोड़ा है, कोख को कुक्षी, भाई को भ्राता, यानी संस्कृत में लिखने को तत्सम शब्द कहते हैं। मैं पहले भी डाला हूँ, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए ये जो आएगा पठित अवबोधनम, ये आपका 25 नंबर का है। इसमें क्या करना है आपको, जैसे ये पूरा कहानी है चंचल वाला, आप लोग पढ़े हैं, कहानी भी मैं पढ़ा दिया हूँ, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए इसमें प्रश्न उत्तर है। व्याधक से किम नाम आसित, बाघ का क्या नाम था, तो चंचला। उसी में से चुन चुन करके लिखना है, एक पद में उत्तर देने के लिए कोई कठिन काम नहीं है। जैसे व्याधस्य यहाँ काट दिए, नाम काट दिए, आसित काट दिए। अब उसमें व्याधस्य नाम आसित देखेंगे कि कहाँ पर है। अब देखिए ऊपर व्याधस्य नाम और आशित, कश्चित चंचल हुआ तो कहाँ की जगह पर चंचला लिख देना है, हो गया। तो इस तरह से आपको व्याधा कम जालात बहिनी सारे, तो व्याघ्रम। फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कुत्र व्याघ्र बद्धा आसित, कहाँ पर बाघ बंधा हुआ था, तो विस्तारित जाले दुर्भाग्यात एका व्याघ्र बद्धा आसित। इस तरह से ये सारा मैं कर दिया हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। और ये श्लोक पढ़ करके उत्तर देना है, ये भी उसी तरह का है, इससे पहले भी मैं करा चुका हूँ, टाइम कम है इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। फिर तो किम निधेहि, तो चरणम, निज निकेतनम को प्रस्ति, अपना घर कहाँ है, तो गिरीश शिखरे। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, ये है ये वाक्य। ये लेसन भी पढ़ाए हैं, आप लोग लेसन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वार्षिक कार्य में ये है कि अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम अस्ति, तो निधेहि लास्ट में क्रिया है रखने के लिए, निधेहि मतलब रखो। और इसमें विलोम शब्द लिखना है, परकीय मतलब दूसरे के लिए, तो स्वकीयम अपना हो जाएगा। इस तरह से ये अव्यय पद भरने के लिए आएगा। तो ये विद्यालय से ये मैं भर चुका हूँ, आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा, इस लेसन को जरूर देखिएगा। विलोम पद में ये भरना है, तो ये सारा चीज़ मैं कर चुका हूँ, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से ये खत्म हो जा रहा है। आपका पठितोद्बोधनम 25 मार्क्स के होंगे। एक घटनाक्रम जरूर देखिएगा, 1-2 लेसन में है, वो घटनाक्रम को अगर देख लेंगे तो प्रायः आपकी गलती नहीं होगी। और ये 3 नंबर के आएंगे प्रश्न। और श्लोक मेलनम भी आएगा, आम न भी देख लीजिएगा। श्लोक मेलनम में क्या होता है, श्लोक को मिलाना रहता है। वो हाफ मार्क्स के 4 देंगे, 2 नंबर का। आम न हो जाएगा, हाफ मार्क्स के 4, 2 नंबर के होंगे। इस तरह से ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों धन्यवाद, आगे भी हम वीडियो डालते रहेंगे आपके अनुसार, लेकिन तब तक आप इसका ख्याल रखेंगे और सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं, आप लोग स्टूडेंट हैं, पर जरूर इससे लाभ उठाइएगा।